इस समय आपकी अटेंशन हर तरफ से अटैक हो रही है। हर नोटिफिकेशन, हर स्लैक मैसेज और हर ईमेल आपके फोकस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खा रहा है। इसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मतलब आपका दिमाग लगातार इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, समझ रहा है और उसका जवाब देने में लगा हुआ है, और इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। इसे कॉग्निटिव टैक्स कहा जाता है। जब आपका फोकस बार बार अलग अलग चीज़ों पर जाता है तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो प्लानिंग और डीप थिंकिंग करता है, हमेशा स्ट्रेस मोड में फंसा रहता है। आज की कॉर्पोरेट लाइफ में हमने एक गलत चीज़ को प्रोडक्टिविटी मान लिया है। हमें लगता है कि हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर मीटिंग में नोटेड बोलना या थम्स अप इमोजी भेजना मतलब हम प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सच ये है कि यही चीज़ें धीरे धीरे आपके ब्रेन की एनर्जी खत्म कर रही होती हैं। लंच तक पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग ऑलरेडी थक चुका होता है। हर छोटा रिएक्शन, हर अननेसेसरी जवाब आपकी मेंटल एनर्जी का थोड़ा हिस्सा लीक कर देता है। हम अपना ब्रेन पावर सिर्फ इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि हम एक्टिव हैं। लेकिन जो लोग हाई लेवल फोकस पर काम करते हैं उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है। इसलिए वो कम्युनिकेशन रेस में हर वक्त भागने की बजाय थोड़ा पीछे हटना सीख रहे हैं। और इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक पुरानी योगिक प्रैक्टिस, मौन। मौन मतलब कॉन्शियसली साइलेंस चूज करना। ये कोई नया प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। इसकी रूट्स हजारों साल पुरानी ट्रेडिशंस में है, जैसे बाली का नेपी फेस्टिवल, जहां पूरा कम्युनिटी एक दिन कंप्लीट साइलेंस में रहती है। असल में मौन आपके ब्रेन के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। योगा और आयुर्वेदा के हिसाब से इंसान की लाइफ एनर्जी को प्राणा कहा जाता है। पुराने योगीज मानते थे कि लगातार बोलना और उसके साथ आने वाली फास्ट ब्रीदिंग हमारी सबसे बड़ी एनर्जी लीक्स होती हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है। जब हम नॉइजी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग लूप में फंस जाता है। वही एंडलेस थॉट्स, वही एंजाइटी, वही मेंटल नॉइज। लेकिन साइलेंस उस लूप को तोड़ देती है। आपका ब्रेन धीरे धीरे काम मोड में आने लगता है और क्रिएटिविटी वाले पार्ट्स ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं। यानी साइलेंस लिटरली आपके ब्रेन को एंग्शियस मूड से निकालकर डीप थिंकिंग मोड में डाल सकती है। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि लंबे समय तक डिलिबरेट साइलेंस प्रैक्टिस करने से ब्रेन की वायरिंग तक बदल सकती है। कम बोलने से आपका ब्रेन वीक और रिएक्टिव थॉट पैटर्न्स को हटाना शुरू कर देता है, और जो पाथवेज बचते हैं वो ज़्यादा फोकस्ड, काम और ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। मतलब साइलेंस सिर्फ शांत रहने का नाम नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल और क्लियर थिंकिंग को भी मजबूत बनाती है। आज की दुनिया में हर किसी को लगता है कि अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए लगातार बोलना ज़रूरी है। लेकिन मौना प्रैक्टिस करने वाला इंसान पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है। पॉज ही उसका एडवांटेज बन जाता है। जब बाकी लोग जल्दी जल्दी बोलने और रिएक्ट करने में बिजी होते हैं तब आपके पास रूम ऑब्जर्व करने का टाइम होता है। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर पाते हो, हिडन मीनिंग समझ पाते हो और वो फ्लॉस पकड़ लेते हो जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। यानी साइलेंस आपकी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाकर क्लैरिटी में बदल देती है। और इसके लिए आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हो, जिसे माइक्रो मौना कहते हैं। सुबह के पहले 90 मिनट्स बिना अननेसेसरी बात किए बिताओ। उस टाइम अपना फ़ोन, नोटिफिकेशंस और ईमेल्स अवॉइड करो। अपनी सबसे फ्रेश मेंटल एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट काम के लिए बचाकर रखो। इसके साथ डिजिटल साइलेंस भी ज़रूरी है। मतलब उस फोकस टाइम में कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं और कोई अननेसेसरी ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन नहीं। फिर धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को भी बता दो कि ये आपका डीप वर्क टाइम है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मौना प्रैक्टिस करने वाला इंसान आखिर में बोलता है तो उसकी बात अक्सर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। और शायद आज की इस नॉइसी दुनिया में क्वाइट रहना ही सबसे पावरफुल स्किल बन चुका है।